हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कोविड-19 यानी कि कोविड-19 जो था उसका 2025 में ऑपरेशन देखेंगे, क्या अपडेट आई है। तो भारत में 2025 में कोविड-19 की स्थिति फिर से चर्चा में है क्योंकि नए मामले और वेरिएंट सामने आ रहे हैं। कोविड-19 से संबंधित नवीन जानकारी और सावधानियाँ बरतने के लिए सरकार के द्वारा भी गाइडलाइन आ रही है। 2025 की बात करें तो 10 जून 2025 तक की स्थिति भारत में सक्रिय कोविड-19 मामले 7,000 के करीब पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में 324 नए मामले दर्ज किए गए जबकि 783 लोग ठीक हुए। केरल, गुजरात, कर्नाटक और दिल्ली में सबसे ज़्यादा मामले हैं। केरल में 1806 सक्रिय मामले हैं जबकि दिल्ली में 562 और पश्चिम बंगाल में 538 मामले। 1 जनवरी 2025 से अब तक 60 से अधिक मौतें दर्ज की गई है जिनमें ज़्यादातर सह-रोगुंता यानी कि कोमोर्बिडिटीज वाले मरीज शामिल हैं। दिल्ली में एक 90 वर्षीय महिला की मृत्यु हुई जिन्हें हृदय और किडनी संबंधी समस्याएं थी। XFG वेरिएंट के 160 से अधिक मामले सामने आए जो इम्यूनिटी को चकमा देने में सक्षम है। इसके अलावा NB181, JN1 और LF7 जैसे ओमिक्रॉन सब वेरिएंट भी सक्रिय है। वर्तमान वेरिएंट्स के लक्षण हल्के हैं जैसे बुखार, खांसी, थकान और सर्दी जुकाम। ये समान फ्लू जैसे दिख सकते हैं लेकिन सावधानी जरूरी है। बुजुर्ग, बच्चे और सह-रोगुंता जैसे मधुमेह, हृदय रोग, किडनी रोग वाले लोग अधिक जोखिम में हैं। नवजात और बच्चों के लिए जो है डॉक्टर ने सलाह दी है कि बच्चों को भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रखें और मास्क का उपयोग करें, अन्यथा हाथों की सफाई पर ध्यान दें। केंद्र सरकार ने मॉक ड्रिल शुरू की है ताकि अस्पतालों की तैयारियों का आकलन किया जा सके। एकत्रित रोग निगरानी कार्यक्रम IDSP के तहत फ्लू जैसे लक्षणों और गंभीर श्वसन रोगों सारी की निगरानी की जा रही है। NB1.81 और LF.7 को वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया। WHO ने 2025 और 2030 के लिए कोविड प्रबंधन योजना जारी की। मौजूदा टीके NB181 के खिलाफ प्रभावी और गंभीर बीमारी से बचाव करते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को बूस्टर डोज लेने की अपील की है। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर मास्क पहनें, खासकर नोएडा और दिल्ली जैसे शहरों में जहां लोग पहले से सावधानी बरत रहे हैं। अनावश्यक यात्रा और भीड़ से बचें। यदि बुखार, खांसी या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत टेस्ट करवाएं और चिकित्सा से संपर्क करें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है और अनुभव और संसाधनों के साथ भारत बेहतर तैयार है। HMPV वायरस कुछ एक पोस्ट में दावा किया गया है कि चीन में ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस नामक एक नया वायरस फैल रहा है जिसके लक्षण कोविड जैसे। भारत में बेंगलुरु में कुछ मामला की बात कही गई है लेकिन यह जानकारी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NSTC इस प्रकार नज़र रखे हुए है। यह जानकारी हाल के समाचार लेखों और विश्वसनीय वेब स्रोतों पर आधारित है जैसे livemint.com, आजतक.in, हिंदी, oneindia.com और WHO की रिपोर्ट। एक्स पर मौजूदा कुछ पोस्ट जैसे HMPV से संबंधित असत्यापित है, इसलिए उन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। हमेशा आधिकारिक स्वास्थ्य स्रोतों से जानकारी लें। 2025 में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि चिंता का विषय है लेकिन स्थिति अभी नियंत्रण में है। नए वेरिएंट्स के बावजूद हल्के लक्षण और प्रभावी टीकों के कारण घबराने की जरूरत नहीं है। सावधानी, निगरानी और समय पर कार्रवाई को इस लहर की नियंत्रित किया जा सकता है। नियमित रूप से स्वास्थ्य मंत्रालय और WHO की वेबसाइट पर अपडेट जारी है। यदि आपको विशिष्ट राज्य या शहर की बारे में देखना चाहते हो तो एक रियल इन्फॉर्मेशन को ही देखें क्योंकि हो सकता है वहाँ पे आपने गलत इन्फॉर्मेशन ली हो और ऐसे जो है उस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करे और जिससे जो है सबके अंदर गलत फहमी के सारे लोग शिकार हो। तो अभी जो है इसका जो निष्कर्ष निकलता है 2025 में कोविड-19 के मामला जो वृद्धा चिंता का विषय है लेकिन स्थिति अभी नियंत्रण में है। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा वीडियो।